इस आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार साथियों और यहाँ पर उपस्थित इस प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस कमेटी की हमारी शहर अध्यक्ष और तारा त्रिपाठी जी, ग्रामीण अध्यक्ष सीमा सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री कविता पांडे जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव पूर्व विधायिका शीला त्यागी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा विधानसभा प्रत्याशी रही बबीता जी, नगर निगम की वरिष्ठ पार्षद नजमा बेगम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला कांग्रेस कमेटी की सम्मानित सभी नेत्रियाँ और उपस्थित पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल जी, पूर्व वर्तमान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक पटेल झप्पू जी और शहर के संगठन मंत्री सम्मानित सज्जन पटेल जी और कार्यालय के सह प्रभारी सम्मानित जीपी त्रिपाठी जी और आए हुए सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हाल में ही एक विषय बड़ा चर्चित हुआ और उसने एक बार भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को फिर बेनकाब किया। पूरे देश में महिला आरक्षण के नाम पर एक बिल लाने की चेष्टा की गई, एक संशोधन बिल लाने की चेष्टा की गई, जिसका उद्देश्य महिला को आरक्षण देना नहीं था, जिसका उद्देश्य इस देश के राजनीतिक चुनावी मानचित्र को बदलना था और जिसका पर्दाफाश संसद में हुआ और हमारे सभी जागरूक लोकतांत्रिक सांसदों ने मिलकर उस बिल को गिराया। इससे भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा स्पष्ट होती है कि जो महिलाओं को आरक्षण वो देना ही नहीं चाहती। अगर वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती तो 2023 में जो महिला कांग्रेस विधेयक आया था उसको वो लागू कर देते और जब वो 2023 का कानून लागू ही नहीं था तो फिर इस बात की संशोधन लाने की कोई औचित्य ही नहीं था। ये केवल रातों रात ये संशोधन देश के राजनीतिक मानचित्र को बदलना, उसके साथ परसीमन करना, सीटों को बढ़ाना और सीटों में क्षेत्रीय असंतुलन स्थापित करना, जातीय असंतुलन स्थापित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे उद्देश्य था। आज इसी सिलसिले में हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा समस्त संभागीय मुख्यालयों में प्रेस वार्ता करने का निर्देश हुआ है और रीवा में इसकी जिम्मेदारी हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री सम्मानित कविता पांडे जी को है। और अब मैं कविता जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपको विषय की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएं। साथियों नमस्कार। अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा विस्तृत में बहुत सारी चर्चा की गई है। यहाँ हमारी साथी हमारी मातृशक्ति है, पूर्व विधायक शीला त्यागी जी, नारी शक्ति जिला पंचायत की अध्यक्षा पूर्व बबीता जाकिर जी हैं, शहर अध्यक्ष हैं और तमाम जो साथी हैं। आप सबको आपने देखा कि 16, 17, 18 को किस तरीके से हुआ कि नारी शक्ति वंदन के नाम पर पूरे देश की हमारी 60 करोड़ बहनों को एक तरीके से छला गया। महिलाएं बोली हैं पर उनको कोई बेवकूफ़ आसानी से बना नहीं सकता। मित्रों, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर में लागू हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उस पर दस्तखत किए गए थे और उसके बाद वह कानून बन गया था। उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन 3 साल तक यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही। 16 तारीख को, अभी 16 अप्रैल की रात 9:30 बजे, 16 अप्रैल मतलब अभी से 5 दिन पहले रात को 9:30 बजे इसका ये राजपत्र में प्रकाशन हुआ। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन या विमेन रिजर्वेशन के नाम पर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है और इनको कतई चिंता नहीं है कि विमेन रिजर्वेशन मिलेगी। 1989 में त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में 33% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर बहने चाहे नजमा जी हो, बबीता जी हो
और तमाम हमारी बहनें, हम लोग सब चुनाव जीत कर आए, कोई मेयर बना, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई जनपद, कोई सरपंच, और तमाम हम सब बने। आज 15 लाख बहनें उस त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जो हमें आरक्षण मिला था उसके कारण हम ताकतवर हुई। उसके बाद 2010 में जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी, उस टाइम दोबारा लोकसभा में बिल आया। बिल क्योंकि उतनी लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा में जाके अटका, और दूसरी पार्टियों ने उसको विरोध किया। 1989 में भी अटल बिहारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने विरोध किया था जब राजीव जी उसका रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी ने 2023 में उसी दिन कहा कि आज और अभी करो, 21 सितंबर को ये आए थे, अगले दिन से आप विमेन रिजर्वेशन दो ताकि लोकसभा और विधानसभा में हमारी नारी शक्ति चुनाव जीत कर जाए, सांसद बने, विधायक बने। तब इन्होंने, आपको याद होगा वो दिन, याद कीजिए कि टीवी चैनलों में रीवा का जो भाजपा का कार्यालय है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की बहनें लड्डू मिठाइयां बांटकर नाच रही थी। आपको याद होना चाहिए, चंदन लगा लगा के। हमें भी रिजर्वेशन में हम भी खुश थे। कांग्रेस पार्टी के पूरे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सहित पूरे देश की नारी शक्ति ने, हम लोग ने ताली बजा के अभिवादन किया कि सितंबर में 2023 में नारी शक्ति वंदन लागू हो गया है और अब कल से ही कर दो। उसके बाद कई राज्यों के आपने देखा चुनाव हुए, लगभग 10 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें विमेन रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीच में ने छल्ला परिसीमन का और जाति जनगणना का लगाया। आपको याद है ना साथियों? और उसके, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि आज करो, अभी करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद अचानक असम का चुनाव ड्यू है, इसी महीने असम का चुनाव होना, सॉरी पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, उसके खातिर इन्होंने अचानक से ये दौड़ पड़े। और एक दिन आता है कि टीवी में राष्ट्र के नाम माननीय संबोधन करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन तब होता है जब आपातकाल होता है, युद्ध जैसी स्थितियों में देश का प्रधानमंत्री या देश का प्रमुख इस तरीके के संबोधन करते हैं जिसमें करोड़ों रुपए राष्ट्र का खर्च होता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आचार संहिता के टाइम भी कोई इस तरीके की बात नहीं होती, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी करने नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी में पूरी जिम्मेदारी से, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आप आज करो, अभी करो, तुरंत करो। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय से लेके जमीन तक हम तैयारी में हैं। लेकिन ये परिसीमन के नाम का नाटक कर रहे थे। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया और नाव की तरह बनाया। किसी विधानसभा की इनकी क्षमता 5 लाख की है तो किसी की 25 लाख है। तो ये पीछे छुप के, जैसा सिकंदी के पीछे छुप के कोई वार करे, तो ये महिला रिजर्वेशन बिल जो कानून बन चुका है, जो बिल है, जो कानून बनने के बाद वो दोबारा भंग नहीं होता, आप लागू कीजिए। उसके विमेन रिजर्वेशन के बिल के नाम पे हमारी भोली भाली बहनों को ठगने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि हम पीछे से परिसीमन तुम करना चाहते हैं। अरे अपनी मंशा जाहिर कीजिए कि हम परिसीमन करना चाहते हैं, और परिसीमन के लिए आप और दूसरा संविधान संशोधन खुले खजाने आइए ना, डंके की चोट पे आइए कि हम परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन का भी स्वागत है। या पहले आपने कहा कि हम 2011 के परिसीमन से करेंगे, लेकिन बिल्कुल चलते चुनाव में इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ कल थे, आज है, परसों और सदा रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदा से नारीवादी रही है। पहली पार्टी की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी है, बीजेपी में कोई बनी हो उस टाइम तो आप याद कीजिएगा। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी थी, और लगातार महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है और उसने आरक्षण दिया है। और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि यह रिजर्वेशन बिल लागू हो, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। आप उसके दूसरी चीज़ों के पीछे मत छुपिए, और हमें रिजर्वेशन हमें चाहिए। और दूसरी बात, आज चाहिए, 543 सीटें हैं तो आज आप दे दो ना, 181 तो हो जाती है, तो आप दे दीजिए। जो आने वाला चुनाव है, जिस भी राज्य में चुनाव है वहाँ पे आप विमेन रिजर्वेशन दीजिए, हम उसका स्वागत कर सकते हैं। मोदी सरकार के लिए यह नारी शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की असली परीक्षा है। यदि आज विमेन रिजर्वेशन के कोई खिलाफ व्यवस्था है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वो देना नहीं चाहती, इसलिए वो दूसरे उसमें कुछल्ले लगा के उसको रोकने की कोशिश करी। यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी वचन की पक्की है, अब प्रतिबद्धता अपनी बहनों के प्रति उसकी है, तो उसको आज और अभी
रिजर्वेशन लागू कर देना चाहिए, ऐसी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। इसीलिए पूरे देश की दूसरी पार्टियों ने जब देखा, आप इसको पढ़ लीजिए, ये भारत का राजपत्र जो 16 तारीख को प्रकाशित हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैंने आप लोगों को कुछ को भेजा भी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल तो कानून बन चुका है। जब वो 2023 में कानून बन गया तो अब उस पर किसी प्रकार के सवाल जवाब का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो आप बात परिसीमन पे कर रहे हैं, तो फिर आप परिसीमन की बात कीजिए ना, स्पष्टता लाइए अपनी बातचीत में और झूठ मत बोलिए। अब हमारी बहनों के पीछे मत छुप कर बात कीजिए। रिजर्व कर दिया जाए तो क्या जनार्दन मिश्रा जी छोड़ देंगे या राजन शर्मा जी जिन्हें मिलता है टिकट वो छोड़ देंगे? ये तो आप जनार्दन मिश्रा जी से और मोदी जी से पूछिएगा। नहीं, मैं ये अध्यक्ष जी से नहीं, सुनिए तो वो रोटेशनल होगा प्रोफेशनल होगा ये जैसे ये आरक्षण नगर निगम के पार्षदों का होता है, जिला पंचायत में होता है ना, हर 5 साल में रोटेशन होगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, और उसमें अभी कोई तो बड़ी बात भारतीय नहीं। जनता पार्टी की सरकार है, वो कर रही है, वो बताएं कि रोटेशन होगा कि नहीं होगा, कि किस तरीके से वो विमेन रिजर्वेशन देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रॉमिस किया है महिलाओं के साथ। आज देश की 60 करोड़ बहनें उनके वादे को याद दिलाती है कि आपने विमेन रिजर्वेशन की बात की है तो हमें हमारा अधिकार चाहिए और आप दीजिए, और नहीं दोगे तो हम छुड़ा लेंगे। एक करंट पॉलिटिक्स जो चल रही है, अब तो वो विधेयक पारित नहीं हुआ, आप लोगों ने रुकवा लिया, ठीक है। नहीं, इट्स नॉट करेक्ट, गलत वर्ड, हमने कभी नहीं रुकवाया। हम विमेन रिजर्वेशन बिल के थे, साथ थे, आए और रहेंगे। और आप लोगों ने परिसीमन उसका मान लीजिए, उसको परिसीमन से भी देखा जा रहा था कि अगर डेलीगेशन होता तो टीम रोटेशन तो आप परिसीमन बोलिए ना, परिसीमन के साथ परिसीमन आपने मान लीजिए उसको रुकवा दिया, लेकिन अब पॉलिटिक्स ऐसा हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि आप विरोध में हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं का समर्थन नहीं करते। आप कैसे उनका ये अटैक फेस कर पाएंगे? वो लोग तो अभी भी आप लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हमने बुलाया है, आपकी जवाबदेही, आप जिम्मेदार हैं और इसको जनता तक लेकर जाइए कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, विमेन रिजर्वेशन अलग चीज है, परिसीमन अलग चीज है, तो उसके विमेन रिजर्वेशन के पीछे छुप रहे हैं। बहुत देखिए, अपने दिमाग में और स्पष्टता ला दीजिए कि जो 2023 21 सितंबर 2023 को विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास है और वो कानून बन चुका है। जो कानून बन गया वो वापस नहीं आ सकता, ना उसमें कोई चर्चा क्या हो सकता है। हम कल भी साथ थे, देश की 140 करोड़ आबादी साथ थी, एक आदमी ने भी नहीं किया है लोकसभा में जिस दिन पास हुआ, सब ने करतल ध्वनि मत से विमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया था। ये तो परिसीमन था, पर ये परिसीमन बोलते नहीं है मुझसे, करते हैं पर बोलते नहीं। काहे शिखंडी की क्या जरूरत है पीछे क्यों छुपना? अरे आइए सामने सीना तान के बोलिए कि हम विमेन रिजर्वेशन हो चुका तो आप लागू कीजिए ना। क्यों नहीं? अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, आपने दिया, अभी तमाम राज्य, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमाम 10 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं महिलाओं को उनका अधिकार मिला? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी और उनके मजबूत मंत्री। मोदी जी ने एक पत्र लिखा था ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को महिला आरक्षण लागू करने के लिए, और उस बिल का जो इनका कंटेस्ट था वो ये था कि राज्यसभा में हमने 9 मार्च 2010 को ये बिल पास कर दिया था और वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया था सपोर्ट के कारण, और वो गिर गया था। तो राहुल जी ने कहा था मोदी जी से कि आपको ये बिल पास करना चाहिए क्योंकि ये 2014 के आपके मैनिफेस्टो में था और 2019 के पहले ये बिल आपको लाना चाहिए महिला आरक्षण को चुनावों में, ऐसा इन्होंने अनुरोध किया था। ये उसका लेटर भी है। हम लोग जरूर चाहते हैं कि आप लोग के पास कोई सवाल हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि पर ये महिलाओं को देना भी चाहते हैं और नहीं भी देना चाहते। इनको क्या आवश्यकता पड़ रही है कि जब हम सीट बढ़ाएंगे तभी महिलाओं को देंगे? जो वर्तमान है उसमें हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते? आप परसीमन होना था 2026 की जनगणना के आधार पे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि 2011 की जनगणना में आप परसीमन कर रहे हो? प्रश्न हमारा है ये, क्या मजबूरी है उसको आप सामने लाइए कि आप 2011 की जनसंख्या सेंसस पे आप परसीमन कर रहे हो, जब आपने ही और संसद ने पास किया कि परसीमन 2026 की जनगणना पे होगा। तो क्या कारण है? क्यों आप अचानक से आपने कहा कि 2011 की जनगणना में परसीमन होगा, और परसीमन करके सीट बढ़ा के ही क्या आप महिलाओं को हक दोगे? क्या जो वर्तमान है उससे नहीं महिलाओं को हक दोगे? जब तक हमारी थाली में एक्स्ट्रा खाना नहीं आएगा तब तक हम महिलाओं को नहीं देंगे, हम इसको अकेले खाएंगे।
और जब हमारे पास अतिरिक्त खाना मिलेगा तो हम महिलाओं को देंगे, और नहीं तो हम महिलाओं को नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? महिलाओं को देना है तो हमको अपने हिस्से से देना चाहिए, तब तो हमारी मानसिकता बराबरी की दिखाई देगी। जब हमारे थाली में आप जब तक ज़्यादा रोटी नहीं दोगे तो हम नहीं बांटेंगे महिलाओं को।